हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत यूपी स्पेशल के कुछ जीएस के उन क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीएस के अंतर्गत आते हैं और वो क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर उन क्वेश्चन को हम बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में बहुत सारे। तो यूपी स्पेशल जीएस के क्वेश्चन हर बार जो है 10-5 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं, लेकिन इस बार यूपी स्पेशल में कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है यूपी स्पेशल जीएस से। क्यों ऐसा? क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 दो पेपर ऐड किया गया है। यूपी स्पेशल के मेंस के 2 पेपर मेंस में ऐड किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि यूपी जो पीसीएस का पेपर है उसमें जो है, जो 14 मई को पेपर है, उसमें जो है यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों की संख्या स्पेशल बढ़ सकती है जीएस की। इसलिए हमें इस बार बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को देखना है और हमारे चैनल द्वारा हर टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को जो है अपलोड करके हम लोग पहुंचा रहे हैं। बस आप लोग लगातार संपर्क में रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और यूपी स्पेशल को इस बार हल्के में बिल्कुल मत लेना, नहीं तो पूरा साल बर्बाद जाएगा। मैं आप लोगों से पहले बता दे रहा हूँ। पेपर के बाद आप लोग हमें जरूर याद रखना, चाहे देख लेना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन संख्या इस बार यूपी स्पेशल की बढ़ेगी, इसलिए हमें जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं यूपी स्पेशल जो है कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें कौन कौन से यूपी स्पेशल क्वेश्चन जो बार बार आते हैं वो गलत ना होने पाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, लेकिन अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। और अभ्रक का जो राजधानी है उसे कोडरमा जो झारखंड में, उसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं और इसका उपयोग विद्युत के क्षेत्र में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, जो सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो यूरेनियम है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ललितपुर जिले में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उनको बिल्कुल याद करके रखना, जिससे वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये आपका रिहंद बांध पे लगाया जा रहा है, याद रखिएगा सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? एनटीपीसी के जो संयंत्र होते हैं उसमें बहुत सारे गैस आधारित होते हैं, बहुत सारे कोयला आधारित होते हैं। तो इसमें जो है गैस आधारित कौन सा नहीं है? तो है टांडा कोयला आधारित है, जो याद रखिएगा ये गोंडा के आगे बस्ती के पास स्थित है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में है और ये बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत ये उत्तर प्रदेश में है और ये किसके सहयोग से की गई है? तो यह है सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा जो कौन सा ऐसी नहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर में जो है जल विद्युत केंद्र काफ़ी स्थापित किए गए हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ये बेतवा नदी पर है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये झांसी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो याद रखिएगा ये है नरोरा, उत्तर प्रदेश में नरोरा में जो है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ है? तो ये बुलंदशहर में है, गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओबरा जल विद्युत किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है रिहंद नदी। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? ये सोन नदी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। दूसरा, ये जो है यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह है सुरसर मानसर। ये जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। बाकी सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नागर ये सब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल स्थित हैं। नेक्स्ट है विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये महोबा में स्थित है। याद रखिएगा विजय सागर पश्चिम बिहार है। ऐसे क्वेश्चन बिहार में, माफ करिएगा, यूपी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यह है कालेसर। कालेसर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी किशनपुर, कैमूर और कतनिया घाट ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क को आज नाम इसका बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है जो है रामगंगा टाइगर रिजर्व, इसका नाम हो गया है, याद रखिएगा। और ये अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, और ये इसी का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव जो विहार है वो हस्तिनापुर है। ये मेरठ और बरेली इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो है इटावा। इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है और गुजरात से शेर मंगाए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नवाबगंज जो है ये इलाहाबाद में नहीं है। नवाबगंज जो ये अभ्यारण्य है ये उन्नाव जिले में है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा, इसमें कौन सही सुमेलित है, तो इसका है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये हरदोई में है, यही सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। जैसे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में नहीं है, ये संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये जो है ये नोएडा में है। और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये बस्ती में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है आगरा के पास है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो यह आपका उन्नाव जनपद में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो सुराहा ताल पश्चिम बिहार बलिया जिले में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना एक दलहन फसल है और इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, और वो क्या है, तो याद रखिएगा वो खाद्यान्न है। खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है और खाद्यान्न में सारी फसलें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में किसके। तो किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, तो धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किसमें सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तो वो है आपका, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो है वो आंसर हो जाएगा आलू। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर ये हम बात करते हैं तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना और आलू, अर्थात डी। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये बार बार आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंग। 3 महीने के अंदर मूंग उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है।
तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा। तो इसकी प्रमुख फसल गेहूं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो 33%। 33% गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में योगदान है। नेक्स्ट है भारत में जो है चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि को मतलब कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। क्षेत्र फल की बात हो रही है, याद रखिएगा किसी क्षेत्र की बात हो रही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन की प्रमुख फसल मुख्यतया उगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो केसर का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो यह है पर्वतीय क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आंवले सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आंवले का। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो है आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में संतरे का सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, सहारनपुर में होती है। माफ करिएगा, हाँ सहारनपुर में होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ दशहरी उत्पाद जो है फसलों में आम में सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो नकदी फसल कौन सी है, ये भी हो जाएगा आपका गन्ना। नेक्स्ट है गीड़ा क्या है। तो गीड़ा जो है किसका फुल फॉर्म है, याद रखना। तो यह है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीड़ा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, किस जिले में है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यह कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी 1974 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो सबसे अधिक नियोजित उत्तर प्रदेश में कर्मचारी हैं कृषि क्षेत्र में हैं, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह आपका वाराणसी में स्थापित किया गया है, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल। नेक्स्ट है व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है, किस जिले में की गई, तो इसका आंसर है वाराणसी अर्थात बी। तो ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं। ये ऐसी तरह से अभी हम और सारे क्वेश्चन कम से कम 500 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में कोई भी कहीं से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।